बार हम अनजाने में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमारे हक को प्रभावित करती हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के आधार डेटा को एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को बेचा गया है। यह बात हम सभी को चौंका सकती है, क्योंकि आधार प्रणाली, जो भारतीय नागरिकों का एक केंद्रीय पहचान प्रमाण है, अब एक विदेशी कंपनी के हाथों में जा रही है। स्थानीय कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्टारलिंक ने यूआईडीआई के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत स्टारलिंक का काम है कि वह अपने केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाए। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया में हमारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि, ईमेल पता, फोन नंबर और यहाँ तक कि अभिभावकों के नाम शामिल होते हैं। एक कंपनी इन जानकारियों का उपयोग अपने व्यवसाय को स्थापित करने और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम अपने व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, तो ऐसे संवेदनशील जानकारी को एक विदेशी कंपनी को क्यों सौंपा जा रहा है? यह न केवल निजी डेटा की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वर्तमान में हमारे देश की सूचना प्रौद्योगिकी नीति में कुछ तर्कसंगतता की कमी है। अगर प्रधानमंत्री खुद भारत की आईटी उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि क्यों सार्वजनिक डेटा को किसी विदेशी कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि डेटा हमारी पहचान है, यह हमारे अधिकारों को परिभाषित करता है। अगर इस डेटा का उपयोग लापरवाही से किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम सवाल उठाने के लिए मजबूर हैं कि क्यों इस साजिश को अनदेखा किया जा रहा है। क्या हमें अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें इस मुद्दे को मामले के तौर पर उठाने की आवश्यकता नहीं है? एक बात साफ है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम सभी को इस मुद्दे पर प्रकाश डालने और इसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए।